नमस्कार। आज हम ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होने वाले सब स्टेशन, उनकी लोकेशन, ट्रांसमिशन लाइंस, फीडिंग पोस्ट, लोकेशन ऑफ सब स्टेशन तथा प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो सब स्टेशन होते हैं उनका जो साइट सिलेक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है सिस्टम वोल्टेज के ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ट्रांसमिशन एसटी ग्रिड लाइन, यानी कि हाई ट्रांसमिशन एसटी जो ग्रिड लाइन है वो कहाँ पर आपको उपलब्ध है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लॉसेज इन द ट्रैक कंडक्टर सिस्टम, मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज, ओवरलोड करंट, ट्रिप सेटिंग ऑफ ट्रैक फीडर सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो ट्रैक फीडर का सर्किट ब्रेकर है उसकी ओवरलोड करंट कैपेसिटी की ट्रिप सेटिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपके सब स्टेशन है उनके जो सिलेक्शन है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में आता है आपका ट्रांसमिशन लाइंस टू फीड सब स्टेशन। जो ये सब स्टेशन हैं इनके लिए जो ट्रांसमिशन लाइंस यूज की जाती हैं, यानी कि इनको जो फीड करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन यूज की जाती हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से आती है? आपकी जनरेटिंग स्टेशन से आती हैं। ये आपके क्या है? सब स्टेशन है। ये क्या डबल ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है। इसमें ये आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, यहां से डबल ट्रांसमिशन लाइन आ रही है आपकी, और इस एक सब स्टेशन से यही ट्रांसमिशन डबल ट्रांसमिशन लाइन दूसरे सब स्टेशन को जाती है। ऐसे ही दूसरे सब स्टेशन से यही ट्रांसमिशन लाइन डबल ट्रांसमिशन लाइन तीसरे सब स्टेशन में जाती है। इसी तरह से और आगे जो सब स्टेशन है उनके लिए ये फीड किया, इसको कहते हैं डबल ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम बोलते हैं। इसमें ये आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर है, ये आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है। तो ये हो गया आपका डबल ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। एक होता है आपका ये इसमें क्या है कि जो ईएसटी लाइन होती है, ईएसटी लाइन आपकी 440 वोल्ट 440 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट की एक जो ट्रांसमिशन लाइन, ये आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन आपकी आ रही है, ये इसको अपन टैप करते हैं। इस फीडर से कर लिया, बी पॉइंट से कर लिया और सी पॉइंट से कर लिया। यहां पर क्या है? आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जनरली 220/132 kV या 440 kV/132 kV के होते हैं। ऐसे एक ट्रांसफार्मर ये दूसरा और ये तीसरा, इसको बोलते हैं अपन सिंगल एसटी ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि यहां से जो आपका स्टेप डाउन किया वो आपका एक सब स्टेशन को फीड की जाती है। इस सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन को फिर सेम ट्रांसमिशन लाइन से फीड की जाती है, फिर इसको तीसरे से, फिर तीसरे से चौथे को। अब ये जो चौथा जो ट्रांसफार्मर है या सब स्टेशन है, ये तीसरे को भी फीड कर रहा है और पांचवें को भी फीड कर रहा है। वैसे ही आपका क्या होता है, जो इस सिस्टम से क्या हो रहा है? इस सिस्टम से यह है कि अगर ये ट्रांसफार्मर आपका अगर खराब हो जाता है तो अपन इसको फीड कर सकते हैं, या ये ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो इससे फीड कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है? आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, सप्लाई की क्या होती है? कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये आपका कहलाता है सिंगल एसटी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। एक होता है आपका डबल ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। अब इसमें जो सबसे बड़ा
ड्रॉबैक क्या था, अगर सपोज ये आपकी यहाँ से ब्रेक हो गई या यहाँ से खराब हो गई तो क्या होगा, ये दोनों खराब हो गई तो इसको कोई सप्लाई नहीं मिल पाएगी। यानी चूंकि इसमें सिंगल ट्रांसमिशन लाइन यूज की गई है तो इस रेमेडी इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं अपन, डबल ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या है, आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है 400 kV और 220 और यानी कि यहाँ पर आपको 132 kV की वोल्टेज मिलेगा। इसमें क्या है कि ये सब स्टेशन है आपका, यहाँ से डबल ट्रांसमिशन लाइन जा रही है आपकी, ये ऐसे दूसरे को डबल ट्रांसमिशन लाइन, तीसरे को सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका, ये एक ट्रांसफार्मर ये है, जैसे ये वैसे ये है। इसमें भी क्या है, ये आपका सब स्टेशन इसको फीड हो रहा है, फिर यहाँ से आपका डबल ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ से फिर डबल ट्रांसमिशन लाइन। तो इस तरह से क्या है कि अगर आपका एक ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी फॉल्ट आ गया तो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन से अपन सप्लाई को कंटिन्यूटी बना सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन में सप्लाई की कंटिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है। अगर सप्लाई की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी तो क्या होगा कि ट्रेन जहां पर है वहीं की वहीं रुक जाएगी, अगर कहीं पर भी फॉल्ट हुआ तो वहीं की वहीं रुक जाएगी। अब आता है इसके बाद में लोकेशन ऑफ सब स्टेशन। अब जो सब स्टेशन है उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो सब स्टेशन है आपके, जनरली इसमें क्या होता है, जो सब स्टेशन होते हैं उसमें जो आउटपुट होता है आपका सिंगल फेज 225 kV सप्लाई आपको, क्योंकि ट्रैक्शन में जनरली ये यूज की जाती है। तो यहां पर क्या है कि ये आपका 3 फेज ST लाइन है जो कि जनरली क्या आता है 132 kV की होती है, जनरली 132 जो कि आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या ग्रिड से सप्लाई ली जाती है। अब चूंकि अपन को एक सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो अपन क्या करते हैं कि किन्हीं 2 फेज से एक सब स्टेशन को फीड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर सारे सब स्टेशन को 2 फेज से ही अपन सप्लाई करेंगे, 2 फेज से अगर सप्लाई देंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस सिस्टम आपका बन जाएगा। क्योंकि अगर अपन सपोज R बाई या बाई बी या बी से ही देते हैं तो क्या होगा, ये अनबैलेंस सिस्टम है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक सब स्टेशन को बाई बी से देते हैं, फिर दूसरे सब स्टेशन को R बाई से सप्लाई देंगे और तीसरे सब स्टेशन को R और B से देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। अब जो सब स्टेशन है, ये जो सब स्टेशन है, इन 2 सब स्टेशन के बीच की दूरी कितनी रखनी है, ये डिपेंड करता है आपका कि ट्रैक्शन किस टाइप का है आपका, सब अर्बन है, सब अर्बन है या ट्राम्स है। तो सब अर्बन सिस्टम यानी अर्बन सिस्टम में ये जो 2 सब स्टेशन है इनकी बीच की दूरी 80 से 100 किलोमीटर के बीच की होती है। ऐसे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच की 80 से 100 किलोमीटर, ऐसे इससे और इसके बीच की 80 से 100 किलोमीटर। ये आपका क्या है, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आपका 220 kV और 132 kV ऑब्लिक 125 kV का होता है, क्योंकि इंडियन इलेक्ट्रिक सिस्टम में आपका जो आउटपुट होता है यानी जो आपका जो ट्रेन्स है वो 25 kV सिस्टम पर चलती है। ठीक है। अब एक जो सब स्टेशन है इससे अपन फीड करते हैं, लाइन को क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो ये जो कहां पे जाती है, फीडिंग पोस्ट पे जाती है आपकी। अब 2 सब स्टेशन, ये जो 2 सब स्टेशन है इनके बीच में आपका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि ये एक आपका बाई बी फेज से है और ये आर बाई फेज से है। तो इन 2 सब स्टेशन के बीच में एक न्यूट्रल फेज है, क्योंकि यहां पर जो सप्लाई है वो आपकी अलग फेज से है और यहां पर सप्लाई आपकी अलग फेज से है। अगर ये दोनों फेज किसी तरह से मिल गए तो एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो
इसको क्या बोलते हैं अपन, सेक्शनिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्शनिंग पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ये आपका फीडिंग पोस्ट है, ऐसे ये आपका फीडिंग पोस्ट है, ये आपका सेक्शनिंग पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है, सब सेक्शनिंग पोस्ट कहलाती है, एसपी कहलाती है। ऐसे ये आपका क्या है, एक इस तीसरा फीडिंग पोस्ट है, ठीक है। अब ये जो फीडिंग पोस्ट है, ये फीडिंग पोस्ट अप और डाउन दोनों लाइनों को सप्लाई कर रहा है। ये क्या कहलाता है आपका, यहां पर आपकी क्या है, इंसुलेटिंग पॉइंट है ये आपके, ये क्या है आपके इंसुलेटिंग। अब जो ये फीडिंग पोस्ट और एक एसपी, इन दोनों के बीच में एसएसपी होते हैं, ऐसे इसके और इसके बीच में एसएसपी होते हैं। एसएसपी क्या करते हैं, एसएसपी काम आते हैं अपन, सपोज इस लाइन में आपका कहीं फॉल्ट हुआ, इस लाइन में फॉल्ट हुआ तो इस एसएसपी के थ्रू, या इस लाइन में फॉल्ट हुआ तो इस एसएसपी के थ्रू इसको अपन सप्लाई दे सकते हैं। ऐसे इस एसएसपी के थ्रू अपन इस सेक्शन को सप्लाई, इनको बोलते हैं। ये जो एसपी और एसएसपी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो जनरली 40 से 40 किलोमीटर, यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट और फीडिंग पोस्ट होता है उसके बीच में 40 से 50 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। ये फीडिंग पोस्ट और ये एसपी सेक्शनिंग पॉइंट के बीच में 40 से 40 किलोमीटर के बीच की दूरी होती है। तो ये आपका एक सब स्टेशन का लोकेशन है, कैसे अपन इसको लोकेट करते हैं, कैसे कहां पर अपन सब स्टेशन बनाना है, ये आपका पूरा सिस्टम है। इसके बाद में आता है कि इसके बाद में आपका फीडिंग पोस्ट आता है। ये आपका फीडिंग पोस्ट है, जैसे इनकम यहां से क्या हुआ आपका इनकमिंग आया 25 kV का, तो डबल लाइन लेके आते हैं। ये आपका आइसोलेटर है, ये सर्किट ब्रेकर है, ये फिर आइसोलेटर है, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये भी एक आपका आइसोलेटर। तो यहां से क्या है अप के लिए और डाउन के लिए अलग अलग लेके आएंगे, सप्लाई लेके आएंगे, ठीक है। तो ये आपका अप लाइन हो गई, ये आपकी डाउन लाइन हो गई। ये आपके लाइटनिंग अरेस्ट है, जो कि आपके जो ओवरलोड सिस्टम में ओवरलोड होता है किसी की वजह से, लाइटिंग की वजह से हुआ, स्विचिंग की वजह से हुआ, तो ये क्या करता है, इनको बाईपास कर देता है। ये क्या है, इंसुलेटेड ओवरलैप है, यानी कि ये आपका एक सेक्शन हो गया, ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया। तो इनके बीच में क्या होता है आपका इंसुलेशन ओवरलैप कहलाता है आपका। तो सपोज इसको इस यहां से अपन अपने अप दे दी, यहां से डाउन दे दी, इसी तरह इससे अप दे दी, इससे डाउन दे दी अपने। अब ये यहां पर क्या लेता है आपका एक सर्किट ब्रेकर वगैरह या आइसोलेटर वगैरह रहता है। अगर यहाँ पर कोई खराबी आती है तो इससे सप्लाई देते हैं, या यहाँ पर खराबी आती है तो इसको। तो ये क्या है आपका एक फीडिंग पोस्ट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं अपन, फीडिंग पोस्ट कहते हैं। इसके बाद में है आपका एसपी और एसएसपी। अब ये पूरा का पूरा जो आपका डायग्राम दिखाया गया है, ये कहलाता है आपका एक सब स्टेशन, यानी कि सब स्टेशन से फीडिंग पोस्ट और उसके बाद में अपन कैसे सप्लाई देते हैं, वो है आपका। तो यहां से वही ये आपका ग्रिड से सप्लाई है, R/B इसके थ्रू आई, यहां से अपन दो फेज से सप्लाई ली। ये ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, ऐसे ये एक दूसरा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, दोनों से सप्लाई देते हैं। एक को अपन स्टैंड बाई भी रख सकते हैं। ये आपके प्रोटेक्शन डिवाइस है, सर्किट ब्रेकर है, CT है, PT है, LA है, ये आपके लगे रहते हैं, जो कि आपके प्रोटेक्शन के काम में आते हैं। ये आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, जो जनरली 132 kV और 25 kV का होता है। इसमें क्योंकि अपन को एक ही लाइन से सप्लाई देनी होती है, तो दूसरी जो लाइन है उसको अपन अर्थ कर देते हैं। ऐसे इसको भी अपन ने अर्थ कर दिया, और इसको अपन जो रेल है उससे कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि टू बी बर्ड रेल नियरेस्ट रनिंग ट्रैक। ये आपके डिफरेंट टाइप के
प्रोटेक्शन डिवाइस लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके ये अलग एक ट्रांसफार्मर है जो इस सिस्टम के लिए ऑक्सिलरी सप्लाई का काम करती है आपका। ठीक, तो यहां से जो भी सप्लाई आई ये एक फीडिंग पोस्ट को जाएगी, ये आपका दूसरा फीडिंग पोस्ट है, ये एक फीडिंग पोस्ट, ये दूसरा फीडिंग, और जो दोनों फीडिंग पोस्ट है एक 220 kV बस कपलर से जुड़े रहते हैं, जो कि नॉर्मली ओपन रहता है। नॉर्मली क्या रहता है? ओपन रहता है। अगर किसी एक सिस्टम में खराबी आती है, सपोज इसमें खराबी आई, तो इसको इसके थ्रू सप्लाई दे सकते हैं, या सपोज ये आपका ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तो इस ट्रांसफार्मर से इसके थ्रू अपन इस फीडिंग पोस्ट को सप्लाई दे सकते हैं। अब ये जो दो फीडिंग पोस्ट है, दो सेक्शंस को सप्लाई दे रहा है, तो अपन एक सेक्शन की स्टडी करेंगे। ये एक फीडिंग पोस्ट है। अब इस फीडिंग पोस्ट में भी क्या होता है कि सपोज ये नॉर्मली क्लोज रहते हैं, ये वाले, सपोज ये दोनों एक खराब हो गया तो दूसरे से अपन सप्लाई दे सकते हैं। अब इसमें ये जो ये एक फीडिंग पोस्ट है, दूसरे फीडिंग पोस्ट को अपन क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। एक फीडिंग पोस्ट है और एक फीडिंग पोस्ट है, और जो आपका जो आपका ये सेक्शनिंग वो होता है, आपका सेक्शनिंग वो होता है, उसके बीच को अपन क्या कहते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? इंसुलेटेड जो सेक्टर वो होता है पॉइंट, उसको अपन एक सेक्टर बोलते हैं। अब ये जो सेक्टर है सब सेक्टर्स में डिवाइड रहते हैं, जिनको अपन एसएसपी बोलते हैं। तो ये एक एसएसपी है, ये दूसरा एसएसपी है, और ये आपका एसपी है। सेक्शनिंग एंड पैरेलल सेक्शन कहलाता है, ये कहलाता है सब सेक्शनिंग एंड पैरेलल सेक्शन। इनको ये वहां पर यूज की जाती है कि सपोज किसी एक सब सेक्शन में कोई भी खराबी है या उसको मेंटेनेंस करना है, तो दूसरे सब सेक्शन से अपन उसमें इसको कट करके, यहां से इसको कट करके इस पर अपन कोई मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं। या सपोज एक में खराबी आई तो अपन इसके थ्रू इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है एसपी और एसएसपी का काम है। इसके बाद में आता है प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सिस्टम। प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज्ड इन ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन डिवाइस है वो सर्किट ब्रेकर है। और ये कब यूज किया जाता है? ये आपका जब ऑन लोड कंडीशन में अगर सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट होता है, तो ये क्या होता है? आपका ऑपरेट हो जाता है और उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरा जो यूज किया जाता है वो कहलाता है आइसोलेटर्स। और ये आइसोलेटर्स कब यूज किए जाते हैं? ऑफ कंडीशन में, जब कोई मेंटेनेंस वर्क करना पड़ता है, तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ करते हैं, प्लस आइसोलेटर को ब्रेक करते हैं, जिससे कि सप्लाई पूरी की पूरी कट हो जाती है। तीसरा है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्ट क्या काम होता है? टू सप्रेस द लाइटनिंग स्ट्रोक्स ड्यू टू लाइटनिंग स्टॉर्म्स हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट, यानी कि लाइटनिंग स्टॉर्म्स और हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट जैसे जो हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के, जो कि जनरली क्या होगा? ट्रांसफार्मर या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोटेक्शन डिवाइस और लगे रहते हैं उनको बचाता है। तीसरा है रिलेज। रिले क्या करती है? यूज टू सेंस द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स एंड प्रोड्यूस ट्रिपिंग सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर। ये क्या करती है कि जितने भी डिफरेंट टाइप के फॉल्ट्स होते हैं उनको सेंस करती है और ट्रिपिंग सिग्नल सर्किट ब्रेकर को देती है। सीटी टू प्रोड्यूस फॉल्ट करंट टू रिले, यानी कि सीटी क्या करती है? फॉल्ट जो करंट है वो रिले को सप्लाई करती है, और पीटी जो फॉल्ट वोल्टेज है वो रिले को सप्लाई करती है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है। ट्रैक्शन सिस्टम की जो सप्लाई अपन दी जाती है, डिफरेंट टाइप के जो सब स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, इनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर वो लोकेट होनी चाहिए, उनके बारे में अपन ने ये पढ़ा।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी जो भी वैल्यूएबल जानकारी आपको मिल गई होगी, समझ में आया होगा। धन्यवाद।